हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे और दिन भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से दिन को और थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। रीडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि रीडिंग वाली क्लास इंपॉर्टेंट है। और चलिए आज की कहानी जो है हम लोग पढ़ते हैं। आज की कहानी बहुत ही फेमस कहानी है जो कछुए और खरगोश की कहानी है। टॉर्टॉइस और रैबिट की स्टोरी है आज। इसके बारे में जानेंगे और समझते हैं। देखिए, टॉर्टॉइस का मतलब कछुआ होता है और रैबिट का मतलब खरगोश होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले, द स्टोरी इज अबाउट अ रैबिट हु इज वेरी फास्ट। तो ये कहानी जो है, अभी तक तो उम्मीद कर रही हूँ आपको कुछ कुछ चीजें जो है, क्योंकि मैं जितने दिन से क्लास करा रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कुछ कुछ चीजें तो आपको अभी तक आ गई होंगी, कुछ कुछ चीजें आपको अभी तक याद हो गई होंगी। ठीक है, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, ये बात आपको पता होगी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका मतलब है अबाउट यानी कि बारे में। ठीक है, बारे में। अ यानी कि एक, रैबिट यानी कि खरगोश। बहुत प्यारा सा जानवर होता है। ऐसे कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है, कुछ जाहिर नहीं कर पाता है, लेकिन होता बड़ा क्यूट है ना। खरगोश। हु का इस्तेमाल यहाँ पर जो के तौर पर हो रहा है। इसका मतलब है वेरी यानी कि बहुत। वेरी का मतलब बहुत, और इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर जोर डालने के लिए किया जा रहा है। जब आप कोई चीज कह रहे हो और उस पर आपको थोड़ा सा एम्फेसाइज करना हो, थोड़ा सा जोर डालना हो, तो आप वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल है ना। तो वेरी फास्ट, फास्ट का मतलब तेज। ठीक है, तो भाई यहां तक क्या मतलब निकला कि ये कहानी एक खरगोश की है जो कि बहुत तेज है। खरगोश के बारे में है जो कि बहुत तेज है। कैसा है खरगोश भाई? खरगोश जो है वो बहुत तेज है। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है? एंड। एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है और। ये तो आपको अभी तक पता चल गया होगा, है ना। और ओवर कॉन्फिडेंट, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब, देखो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, पहले देखो यहाँ पे ना दो वर्ड्स हैं ऐसे, है ना। एक है कॉन्फिडेंट, एक है ओवर, एक है कॉन्फिडेंट। अब दोनों को बारी बारी से समझो। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। ठीक है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंट ये किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी। ठीक है, आत्मविश्वासी, है ना, आत्मविश्वासी। राइट, तो आत्मविश्वासी। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट का मतलब तो आत्मविश्वासी हो गया। ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब होता है अति, इस केस में। ठीक है, तो ये कछुआ जो है वो कैसा है? वो अति आत्मविश्वासी है, ओवर कॉन्फिडेंट है ना, अति आत्मविश्वासी। एंड अ टोटॉइज। ठीक है, एंड यानी कि और। एंड का मतलब, एंड का मतलब और, अ का मतलब एक, टोटॉइज का मतलब कछुआ। ठीक है, कछुआ भी बहुत प्यारा होता है, पता है, छोटा सा क्यूट सा होता है और एक्सप्रेसिव होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, कछुआ। हु इज स्लो। हु यानी कि जो, यहां पर इस्तेमाल हो रहा है जो के तौर पर। इज का मतलब है, स्लो का मतलब क्या होता है? धीमा, है ना, धीमा, स्लो। स्लो, गाना सुना है ना, धीमे धीमे, स्लोली स्लोली। ठीक है, तो मतलब वो क्या है? वो है धीमा। टोरटॉइस कैसा है? कछुआ कैसा है? कछुआ जो है वो धीमा है। बट कछुआ के बारे में कुछ और भी बातें हैं। बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? बट का मतलब होता है लेकिन। डिटरमिन्ड कैसा है?
कैसा है? धीमा है, लेकिन लेकिन कैसा है? दृढ़ निश्चयी है। ठीक है, लेकिन कैसा है? ये है दृढ़ निश्चयी, डिटरमिन्ड, मतलब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, वैसा वाला, ठान लिया तो ठान लिया, वैसा वाला व्यक्ति है ना? वैसा वाला व्यक्ति बोल रही हूँ, वैसा वाला जानवर है। तो द स्टोरी इज अबाउट अ रैबिट, कहानी एक कछुए के बारे में है। कहानी एक खरगोश के बारे में है। हु इज वेरी फास्ट, जो बहुत तेज है, और ओवर कॉन्फिडेंट, और अति आत्मविश्वासी है। एंड टॉर्टोइज, और एक कछुए के बारे में है जो कि धीमा है, हु इज स्लो बट डिटरमिन्ड, लेकिन दृढ़ निश्चयी है। ठीक है, अब देखो, जो अति आत्मविश्वासी होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, देख लो। ये लक्षण याद रखोगे तो जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जल्दी पहचान जाओगे, चुटकियों में पहचान जाओगे। देखो, द रैबिट बोस्टिंग ऑफ हिज स्पीड। ठीक है, खरगोश क्या करता है? खरगोश जो है, द रैबिट यानी कि खरगोश, बोस्टिंग, बोस्टिंग एक वर्ड है, देखो, बोस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझना। इसका मतलब होता है शेखी बघारना, जो अपने मतलब क्या बोलूं, मतलब जितना है भी नहीं ना, उससे ज्यादा, मतलब जो बढ़ा चढ़ा के बोले ना अपने बारे में, यानी कि शेखी बगारने वाला। ठीक है, जो शेखी बघारता है, मतलब शेखी आपको बताता है। ठीक है, कि अरे मेरे तो इतने सारे खेत हैं, मेरे तो ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है, जो शेखी बघारते हैं, वैसे लोग। अब अरे बहुत कॉमन लोग हैं, आपके भी लाइफ में एक आध मिले होंगे आपको अभी तक, बहुत कॉमन चीज है ना? द रैबिट बोस्टिंग ऑफ हिज स्पीड, ऑफ का मतलब हिज स्पीड, मतलब अपने स्पीड यानी कि गति। ठीक है, अपने गति की शेखी बगाड़ता है। ठीक है, ऑफ का मतलब का के की, यहां पर की के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। challenges the tortoise to a race. challenges, challenges का मतलब होता है चुनौती देना। ठीक है, तो क्या करता है? चैलेंज करता है, किसको? खरगोश को। खरगोश जो है वो कछुए को चैलेंज करता है ना? क्या करता है? चुनौती देता है। ठीक है, चुनौती देता है कछुए को, कछुए को टू अ रेस, एक दौड़ के लिए। ठीक है, दौड़ के लिए, किस लिए चुनौती देता है? कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम, इसके लिए वो चुनौती देता है। क्या बोलता है? कि चलो रेस लगाते हैं, मतलब सोच के देखिए, उसकी शेखी बगारने की जो मतलब पराकाष्ठा है, उसको सोच के देखिए। वो क्या करता है? वो कछुए को बोलता है कि चल रेस लगाते हैं, जबकि उसको पता है कि कछुआ जो है वो स्लो है। कछुआ क्या है? उसको पता है कि कछुआ जो है वो स्लो है। अब बेचारा कछुआ क्या करेगा? कछुआ क्या करेगा बताओ? द tortoise accepts the challenge। देखो, अब यहां पर हो जाती है बात कि मतलब डिटरमिंड, कहा ना डिटरमिंड है, मतलब ठीक है भाई, स्लो है तो क्या हो गया, कुछ कर नहीं सकते क्या जिंदगी में, ये वाली फीलिंग है इस कछुए के अंदर। टोट्रॉइज यानी कि कछुआ, ठीक है, कछुआ एक्सेप्ट्स, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार, ठीक है, स्वीकार करता है, करता है द चैलेंज, चैलेंज यानी कि चुनौती। ठीक है, चैलेंज यानी कि, चैलेंज यानी कि चुनौती। ठीक है, कछुआ जो है वो चुनौती स्वीकार करता है। ठीक है, कछुआ क्या करता है? कछुआ चुनौती को स्वीकार करता है। एंड, एंड का मतलब हो गया और, एंड का मतलब और, द रेस बिगिंस, है ना? यानी कि दौड़ शुरू होती है, दौड़
बिगिंस यानी कि शुरू होना, ठीक है, शुरू होती है, राइट। चलो अब मजा आ रहा है रेस में, नहीं अब देखते हैं रेस में क्या होने वाला है। द रैबिट क्विकली टेक्स, रैबिट यानी कि खरगोश, ठीक है, रैबिट यानी कि खरगोश, क्विकली यानी जल्दी से, ठीक है, जल्दी से, टेक्स द लीड, है ना, बढ़त लेता है, ठीक है, लीड यानी कि बढ़त, आगे बढ़ जाना, ठीक है, जल्दी से बढ़त लेता है, टेक्स है ना, लेता है, टेक्स लेता है, जल्दी से बढ़त लेता है, एंड फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट, देखो इसकी बीमारी ही यही है, ठीक है, और बढ़त लेता है, और फीलिंग, है ना, महसूस, फीलिंग का मतलब, फीलिंग का मतलब क्या होता है, फीलिंग का मतलब होता है महसूस, महसूस करते हुए, है ना, करते हुए, कैसा महसूस करते हुए, ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वासी, कैसा है, इसकी बीमारी ही यही है ना, अति आत्मविश्वासी महसूस करते हुए, टेक्स अ नैप, फिर कुछ लेगा ये देखो, टेक्स यानी कि लेता है, ठीक है, लेता है क्या, अ नैप, अ नैप यानी कि झपकी, है ना, झपकी, सोचा एक झपकी मार लेते हैं, ठीक है, एक झपकी मार लेते हैं, क्या दिक्कत है, मिड वे थ्रू द रेस, मिड वे थ्रू द रेस, मिड वे यानी कि बीच में, है ना, बीच में, है ना, थ्रू द रेस, दौड़ के, है ना, मिड वे थ्रू द रेस यानी कि दौड़ के बीच में क्या करता है, एक झपकी ले लेता है, सोचता है कि सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे खरगोश जो है वो जल्दी से बढ़त लेता है, मतलब तुरंत कूद के निकल लेता है कि चलो हो गई रेस तैयार, और फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वासी महसूस करते हुए दौड़ के बीच में ही वो एक झपकी ले लेता है, झपकी लेने लगता है कि हाँ वो तो जब आएगा तब आएगा, ऐसा कुछ सोच करके, मीनवाइल, है ना, मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब क्या होता है, इसी बीच, है ना, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, इसी बीच, जब इसी बीच मतलब कब के बीच की बात हो रही है, जब खरगोश जो है सो रहा है, झपकी ले रहा है, ठीक है, इसी बीच द टोरटॉइस कंटिन्यूज टू मूव, ठीक है, कछुआ जो है, कछुआ कंटिन्यूज, कंटिन्यूज का मतलब होता है जो चीज चलती रही है ना, मूव का मतलब होता है बढ़ना, है ना, कंटिन्यूज, है ना, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है, कछुआ जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक, कंटिन्यूज टू मूव स्लोली, क्योंकि उसको पता है ना, स्लोली यानी कि धीमी गति से, उसको पता है कि उसकी गति जो है वो कैसी है, वो धीमी है, धीमी गति से, स्लोली, है ना, धीमी गति से, एंड स्टीडीली, स्लोली एंड स्टीडीली, धीमी गति से, है ना, बढ़ता रहता है, टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, ठीक है, टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, ठीक है, और स्लोली और स्टीडीली यानी कि लगातार, ठीक है, लगातार, टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन का मतलब क्या होता है, जहां पर रेस खत्म होती है ना, अंतिम लाइन कर लीजिए इसको, है ना, अंतिम लाइन, लाइन का मतलब रेखा होता है, राइट, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, ये सारे वर्ड्स जो है ना वो पढ़ा रखे हैं स्टार्टर वर्ड्स वाली क्लास में, ठीक है, तो वो धीमी गति से लगातार अंतिम लाइन की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है, राइट, कंटिन्यूज टू मूव, बढ़ता रहता है वो, ठीक है, यहाँ पर मूव, यहाँ पर बढ़ता के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, बढ़ता रहता है, when the rabbit wakes up and realizes, जब
व्हेन का इस्तेमाल यहाँ पर जब के तौर पर हो रहा है। जब खरगोश खरगोश ठीक है वेक्स अप जागता है ना, वेक्स अप का मतलब होता है जागना, जागता है, और एंड का मतलब और, रियलाइजेस यानी कि महसूस करता है, एहसास करता है, ठीक है, एहसास होता है उसको, एहसास होता है दैट, इसका इस्तेमाल यहां पर की के तौर पर हो रहा है, दैट द टोटॉइज यानी कि कछुआ इज क्लोज टू द फिनिश लाइन। इसका मतलब है, इसका मतलब होता है ठीक है, इज क्लोज टू द फिनिश लाइन, है क्लोज यानी कि नजदीक, है ना, नजदीक, टू द फिनिश लाइन यानी कि अंतिम लाइन की तरफ, अंतिम लाइन, ठीक है, कछुआ नजदीक है अंतिम लाइन के, है ना, ही यानी कि वह, rushes to catch up, है ना, rushes to catch up, ठीक है, तो rushes का मतलब होता है जल्दीबाजी करना, है ना, क्या करना, जल्दीबाजी करना, rushes यानी कि जल्दी से, फिनिश लाइन की तरफ उसने किसको देख लिया, कछुए को देख लिया, फिनिश लाइन के नजदीक है, वो अंतिम लाइन के नजदीक है, तो वो क्या करता है, rushes to catch up यानी कि जल्दी से दौड़ता है ना, क्योंकि यहाँ पर दौड़ने को ही कैच करेगा, वो दौड़ता है, rushes to catch up, but is too late, लेकिन काफी देर हो चुकी है, लेकिन काफी देर हो चुकी है ना, हो चुकी है, but is too late हो चुकी है, ठीक है, the tortoise crosses the finish line first, है ना, कछुआ जो है, कछुआ क्रॉसेस यानी कि पार कर लेता है, पार कर लेता है अंतिम लाइन को, है ना, अंतिम लाइन को पहले, फर्स्ट यानी कि पहले, विनिंग द रेस यानी कि दौड़, रेस यानी कि दौड़ जीतते हुए, है ना, जीतते हुए, अब अंतिम लाइन जो क्रॉस कर लेगा वही विनर होगा ना, जीतते हुए, ठीक है, तो क्या हुआ देखो, ये जीतते हुए रेस जीत जाता है, वो क्या कर लेता है, वो अंतिम लाइन को पार कर लेता है पहले ही, किसके पहले, खरगोश के पहले, है ना, क्योंकि देखो खरगोश जब उठा तो वो जल्दी से दौड़ता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है, कछुआ जो है वो अंतिम लाइन को पहले पार कर लेता है और दौड़ जीत जाता है, ये क्या होता है, दौड़ जीत जाता है, दौड़ जीत जाता है, ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो यानी कि धीमी गति, है ना, धीमी गति से और लगातार प्रयास करते हुए, है ना, करता है जो, करते हुए रेस जीती जा सकती है ना, रेस जीती जा सकती है,
जा सकती है, ठीक है। इट टीचेस दैट हार्ड वर्क एंड, ये सिखाता है, यह टीचेस सिखाता है कि हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत एंड यानी कि और डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, ठीक है। दृढ़ निश्चय आर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण है, आर का मतलब होता है हैं, क्वालिटीज यानी कि गुण, ठीक है, महत्वपूर्ण गुण है, एंड और ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब तक तो याद हो गया होगा। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, अति आत्मविश्वासी, है ना, अति आत्मविश्वासी, अति आत्मविश्वासी और लेजीनेस, लेजीनेस का मतलब क्या होता है, काम न करने की इच्छा, आलस, है ना। लेजीनेस का मतलब क्या होता है, आलस्य, ठीक है। लेजीनेस यानी कि आलस्य, ठीक है, आलस, लेजीनेस यानी कि आलस, कैन लीड टू फेलियर, फेलियर का मतलब क्या होता है, फेलियर का मतलब होता है विफल होना, है ना, विफल, है ना, फेलियर, लीड टू विफलता, है ना, विफलता, लीड टू फेलियर, है ना, कैन लीड टू फेलियर मतलब अति आत्मविश्वासी होना और आलस्य होना कैन लीड टू विफलता का कारण बनता है, ठीक है, का कारण बन सकता है, ठीक है, जैसे कि खरगोश के साथ हुआ, बन सकता है, राइट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि धीमी गति से लगातार प्रयास करते हुए रेस जीती जा सकती है। ये सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय महत्वपूर्ण गुण होते हैं और अति आत्मविश्वासी होना और आलस का होना कारण बन सकता है आपकी विफलता का, राइट, कारण बन सकता है आपकी विफलता का। हो सकता है आप में बहुत टैलेंट हो, आप बहुत गुणी हो, है ना, आपको बहुत कुछ आता हो, लेकिन अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया जिस दिन कि अरे मैं तो जिस दिन उठूंगा उस दिन कर लेगा, है ना, मैं तो जिस दिन उठूंगा उस दिन कर लूंगा, कर लूंगी, है ना, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन आलस्य के साथ चुपचाप पड़े हुए 10 बजे सुबह तक, है ना, कि अरे मैं तो जिस दिन, अरे करने दो सबको, मैं जिस दिन उठूंगा ना मैं कर लूंगा उस दिन, ये अति आत्मविश्वासी होने और आलस्य होने के लक्षण हैं। एक बहुत अच्छा टर्म है इंग्लिश में, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ आपको, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, अगर आप सोशल मीडिया पे सर्फ करते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन करके एक वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कि खुद पे भरोसा करके अपने आज के काम को आगे टालते जाना, अरे कर लेंगे, अरे हम भी कर लेंगे, हो जाएगा, ये वाली चीज, जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक काम नहीं होगा, और अल्टीमेटली अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में और लेजीनेस में पड़े रहोगे तो ये आपकी विफलता का कारण बनेगा, राइट। थी आज की क्लास, क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश
कोर्स, बहुत ही बढ़िया कोर्स 3999 का कोर्स है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में। यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा। और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है, आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी, इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी की अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर, आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है, फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा,
तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे। राइट, तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस। इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको? पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहाँ से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले। राइट, तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।